नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण। आपके अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं कार्तिक मास की कथा का 13वां अध्याय। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देखकर पर चढ़े भगवान विष्णु युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोकी शाब्दत हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिर को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों के बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले, जिससे वैधुत होश ने अपनी गधा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर देह मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे भेदना प्रारंभ कर दिया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पहने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र जलंधर को खींचकर मारी। परंतु उस अमोघ गदा की मार से वह दैत्य कुछ भी चला न हुआ। उसने एक अग्नि त्रिशूल उठाकर विष्णु जी पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर विष्णु जी की छाती पर एक और जोर से मुष्टिका मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि बहुओं और मुष्टि से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे दैत्यराज, जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े अयोध्यों से भी भयभीत न हुआ, तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तू चाहे जो भी वर मांग ले। मायावी विष्णु जी की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले। उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधर पूर्व में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं से विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुम्भ को पाताल से स्थापित किया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मु सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। इस प्रकार कार्तिक मास के महत्तम का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। तो यह थी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक नमानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो 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 नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरा रानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पट
रानी नमो नमो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।